नमस्कार, मैं संदीप चौहान। सिटी नाउ चैनल के हेल्थ नाउ इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज इस प्रोग्राम में हम जानकारी लेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में और इस बारे में हमें अवगत कराएंगे एवीआईएस वैस्कुलर सेंटर के मशहूर वेरिकोज वेन्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिनव केसरवानी। डॉक्टर साहब, आपका हेल्थ नाउ में हार्दिक स्वागत। नमस्कार। AVIS हॉस्पिटल इज अ पायोनियर इन वैस्कुलर मेडिसिन। सो पहले आप ये बताइए कि उसका जो पूना में AVIS वैस्कुलर सेंटर है, इसकी शुरुआत कब हुई? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिनव केसरवानी, जनरल सर्जन और वेरिकोस वेन स्पेशलिस्ट। ये हम लोग हैदराबाद में वेरिकोस वेन्स के केसेस करते हैं। तो हम लोगों ने नोटिस किया है वेरिकोस वेन एक अंडररेटेड ब्रांच है। जनरली लोग इसको अवॉइड करते हैं करना, मैं खुद पहले अवॉइड करता था, लेकिन हाँ, इसका इनोवेटिव तरीका हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सीखा है, आजमाया है और पेशेंट को काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ है। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि पूरे पैन इंडिया में इसका एडवांटेज मिलना चाहिए। तो महाराष्ट्र में पहला सेंटर हम लोगों ने पूना में स्टार्ट किया है और पूना में भी हम लोग देख रहे हैं हम लोग को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ के पूना में भी इतना लोगों में भी अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है कि वेरिकोस वेन के साथ कैसे करना चाहिए। हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड या एडवांस केसेस भी आ रहे हैं, तो लोग काफ़ी साल से प्रॉब्लम में थे कि उनको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। हाँ, अब हमारे पास आ रहे हैं, मरीज़ लोग का ट्रीटमेंट हो रहा है, खुश है, तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। अभी हेल्थ नाउ प्रोग्राम सभी दर्शक देख रहे हैं और वो पहले ये जानना चाहेंगे कि ये वेरिकोज वेन्स यानी ये नसें क्या होती है, वे कैसी होती है और ये जो बीमारी है, डिसीज़ है, ये कैसे फैलता है, क्या होता है इसके बारे में? एक्चुअली वेरिकोस वेन्स जो होते हैं यानी सिरा, वेन्स का क्या काम होता है, हमारे शरीर से रक्त को दिल की तरफ लेके जाता है। तो पाँव में ऐसे दो मोटे वेन्स होते हैं, एक होता है डीप, एक होता है सुपरफिशियल। नॉर्मली ब्लड पाँव से ऊपर दिल की तरफ जाता है वेन्स के थ्रू। अब ये ब्लड वापस नीचे ना लौट के आए, तो वेन्स का एक कैरेक्टर होता है, वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं जो कि ब्लड को ऊपर जाने देगा लेकिन नीचे आने से रोकता है। जब ये वॉल्व सही से काम नहीं करता है तब ब्लड रिफ्लक्स होके सुपरफिशियल वेन्स होता है, उसमें आके इकट्ठा होने लगता है, जिससे कि वेन्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और वेन्स मोटी हो जाती है। अब इस मोटी वेन्स को वेरिकोस वेन बोलते हैं। अच्छा, अब ये वेरिकोस वेन्स क्यों होता है? ये वॉल्व खराब हो जाता है इसलिए होता है। वॉल्व क्यों खराब होता है, इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द जेनेटिक रीज़न। ये कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पेशेंट में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि कोई ओवरवेट है, कोई डायबिटिक हाइपरटेंसिव है, या जो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन सिर्फ ऐसे में ही ये बीमारी हो गई, ऐसा कोई कारण नहीं है ये चीज़। अच्छा, यानी सामान्य लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। इसका निदान और उपचार कैसे किया जाता है? निदान एक्चुअली वेरिकोस वेन में हम लोग स्टेजेस होते हैं, इसके टोटल 6 स्टेज होते हैं। CEAP क्लासिफिकेशन के हिसाब से 6 स्टेज होते हैं। तो इसके जब हम लोग सेकेंड स्टेज ऑनवर्ड जो पेशेंट रहते हैं उनको हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट एडवाइस करते हैं। पहले फर्स्ट और सेकेंड स्टेज वाले पेशेंट्स को हम लोग कंजर्वेटिव मैनेज करते हैं। कंजर्वेटिव बोले कि फिर उनको हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का एडवाइस करते हैं, उनको जो पाँव में स्टॉकिंग्स का एडवाइस करते हैं। तो ऐसे कंजर्वेटिव मैनेज करते हैं हम लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज ऑनवर्ड फिर सर्जिकल एडवाइस करते हैं। तो इसका जो उपचार है यानी जो टेक्निक है वो शायद स्टॉकिंग्स के साथ या फिर अन्य तरीकों के साथ किया जाता है, क्या इसके कौन से तरीके हैं? वेरिकोस वेन के हम लोग जो स्टॉकिंग्स प्रोवाइड करते हैं, वो स्टॉकिंग से क्या रहता है कि पाँव में कंप्रेशन वो क्रिएट करता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। तो उससे क्या रहता है कि पाँव में जो ब्लड पूलिंग होती है, इंसान ज़्यादा देर खड़ा है या बैठा है तो वो पूलिंग को प्रिवेंट करेगा। जनरली हम लोग जो स्टॉकिंग्स एडवाइस करते हैं, पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप दिन भर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, स्टॉकिंग्स पहनिए, रात को सोते समय रिमूव कर सकते हैं। या फिर आप ओवरवेट है तो अपना वेट रिड्यूस करिए, या फिर आप ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग सिटिंग है या ज़्यादा देर बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी देर में फिरते रहो, या रात को सोते समय आप पाँव थोड़ा ऊँचा करके सोए। ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है। ये वेरिकोज वेन्स है जो उसमें पहले एक नर्व रिमूवल मेथड पाई जाती थी, क्या अभी वही टेक्निक चल रही है? नर्व रिमूवल नहीं, एक्चुअली वो वेन रिमूवल टेक्निक होती है। क्या होता है, ये ओपन सर्जरी में आती है। जो
ये जो भी इनोवेटिव अभी लेज़र अभी तो आया है कुछ साल पहले, उससे पहले क्या होता था ओपन सर्जरी वेरिकोस वेन में, कि वेरिकोस वेन का जो रूट होता था पाँव में, वहाँ पे कई जगह मल्टीपल कट्स लगाते थे, इंसिजन्स लेते थे और वेन को रिमूव करके स्टिच लगा देते थे। लेकिन ये ओपन प्रोसीजर में क्या प्रॉब्लम होता था कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को पेन ज़्यादा होता था, स्वेलिंग ज़्यादा होता था, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते थे, कई दिन तक हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता था और एक्सपेंसिव भी होता था। पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, इतने दिन तक हॉस्पिटल में स्टे नहीं कर पा रहे और प्रॉब्लम इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा होते थे। ये था पहले का तरीका। अच्छा, तो अभी थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन भी हुआ है, लेज़र सर्जरी और लेज़र एब्रेशन भी हो जाता है, लेकिन दिस टेक्निक इज डिफरेंट फ्रॉम ओपन सर्जरी और नॉट? देखा जाए तो एंड रिजल्ट सेम है कि वेन ओपन सर्जरी में वेन को रिमूव करते थे, ये लेज़र सर्जरी में हम लोग वेन को वहीं पे एब्लेट कर दे रहे हैं। वेन डिफरेंस ये जाता है कि इसमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेज़र सर्जरी का मैं बताऊंगा एडवांटेज क्या है। इसमें कोई कट नहीं आएगा, कोई स्टिच नहीं आएगा, पोस्ट ऑफ पेन बहुत कम रहता है, स्वेलिंग कम आती है, ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यानी ओपन सर्जरी से बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, पेशेंट के लिए भी फ्रेंडली है ये कि पेशेंट को एक दिन में डिस्चार्ज मिल जाता है, नहीं तो ओपन में कई दिन तक रहना पड़ता था। आउटकम भी बेटर है उससे कि उसमें इन्फेक्शन चांस ज़्यादा थे, पेन ज़्यादा होते थे, वो सब कॉम्प्लिकेशंस इसमें एकदम नेग्लिजिबल है। सपोज पेशेंट ने लेजर सर्जरी की है और उनको अब घर जाने हैं और घर जाने के बाद कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। हम लोग जैसे मैक्सिमम पेशेंट्स पे जैसे कि हम लोग आज प्रोसीजर करते हैं, मैक्सिमम हाफ एन आवर या 1 आवर के अंदर प्रोसीजर हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग पेशेंट को स्पेशल बैंडेज बांधते हैं। फिर जनरली 1 वीक या 10 डेज़ पे हम लोग पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। लेकिन बैंडेज के साथ पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइस उतना नहीं करते। आप डेली एक्टिविटी का आप काम कर सकते हैं, घर के अंदर आप चल फिर सकते हैं, सेम डे आप वॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं ऑपरेशन के। आप खुद से वॉक करिए, खुद से वॉशरूम जाइए, वॉक कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं पेशेंट को, जैसे कि आप स्टेयर्स ना चढ़े। स्टेयर्स चढ़ने से क्या होता है कि बैंडेज लूज हो जाएगा तो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। या आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, ड्राइविंग करेंगे तो भी एंकल मूवमेंट आएगा तो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। ये सब जनरली हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए अवॉइड करते हैं, मतलब कि स्ट्रेनर्स ज़्यादा वर्क ना करें, बस डेली रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे बोला जाता है आम तरीके से कि अगर मोटापा बढ़ जाए तो वेरिकोस वेन्स भी उसकी बीमारी हो सकती है। क्या इट इज़ रिलेटेड टू ओबेसिटी? ओबेसिटी से रिलेटेड है ये डेफिनेटली। ओबेसिटी में क्या होता है, आपका वेट लोड इतना ज़्यादा आता है, मतलब कि जनरली ये नहीं बोलेंगे ओबेसिटी इज़ द कॉज ऑफ वेरिकोस वेन, बट ओबीस पेशेंट्स में मैक्सिमम पाए जाते हैं वेरिकोस वेन। वन ऑफ द कॉज, मतलब कि लीडिंग कॉज है ये। समझो अगर मुझे वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम है तो मैं कैसे स्वयं जांच कर सकता हूँ? मुझे कैसे मालूम हो सकता है? यानी डॉक्टर के पास जाने से पहले मरीज कैसा समझ सकता है कि मुझे वेरिकोस वेन है? वेरिकोस वेन के जनरली कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? लेग में उसको भारीपन महसूस होता है, पाँव में सूज आती है, या पाँव में जो सिरा मोटे मोटे पाँव में दिखाई देते हैं, गुच्छे की तरह वो दिखाई देते हैं, या पाँव में काला पड़ना पाँव का। आमतौर में लोगों को मालूम नहीं होता है कि पाँव काला पड़ रहा है, वो लोग चर्म रोग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। मींस दीज आर द सिम्टम्स ऑफ वेरिकोस वेन्स? हाँ, वेरिकोस वेन के सिम्टम्स है ये। इसमें क्या होता है कि पाँव काला पड़ने लगता है तो लोग स्किन चर्म रोग के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ पे कई साल ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन कोई एडवांटेज नहीं रहता है। तो वेरिकोस वेन का ये मैक्सिमम लोग को पता नहीं है, पाँव काला पड़ना भी एक वेरिकोस का एक सिम्टम होता है। पाँव दुख रहा है, पाँव में भारीपन है, पाँव में सूजन है, ये सब वेरिकोस के सिम्टम्स हैं। अच्छा, और बहुत जानकारी हम डॉक्टर अभिनव केशरवानी जी से लेते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। Did you know? Delay or lack of treatment for varicose veins can lead to chronic venous insufficiency, active venous ulcers and blood clots in the deep veins. These blood clots can break free and travel to other parts of the body. Painless and minimally invasive treatment for varicose veins is now possible. Get treated in less than 30 minutes and go home the same day at India's only comprehensive hospital for varicose veins. Book your consultation for a free color Doppler scan at AV's Vascular Center today. सिटी नाउ चैनल के हेल्थ नाउ इस विशेष प्रोग्राम में आपका फिर एक से स्वागत। और आप जैसे सुन रहे हैं डॉक्टर अभिनव केशरवानी जी से कि कैसे वेरिकोज वेन्स बीमारी होती है, उस पर क्या निदान है और क्या उपचार किए जा सकते हैं। ओपन सर्जरी से लेज़र सर्जरी और लेज़र एब्लेशन सबसे बहुत बढ़िया तरीका है। पेशेंट या फिर मरीज़ सिर्फ एक दिन में डिस्चार्ज लेके घर जा सकता है, लेकिन कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। अब तक ये सब जानकारी हमने उनसे लिए और आगे भी हम कुछ सवाल उनसे करेंगे। केशरवानी, ब्रेक के बाद आपका फिर इससे स्वागत।
जैसे पेशेंट को लेज़र सर्जरी करनी है या फिर ओपन सर्जरी करनी है या फिर उसको सर्जरी की आवश्यकता है या फिर यस दिस पेशेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्जरी, या आप कैसे मान लेते हैं, क्या है उसका तरीका समझने के लिए? इसका तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें स्टेजेस होते हैं। तो टोटल CEP क्लासिफिकेशन में 6 स्टेज होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि लेग में छोटे वेन्स दिखाई देते हैं, उसको स्पाइडर्स वेन बोलते हैं। सेकेंड स्टेज में वही वेन मोटे होकर वेरिकोस वेन बन जाते हैं। थर्ड स्टेज में लेग में स्वेलिंग आने लगती है। फोर्थ स्टेज में फिर लेग का ब्लैकनिंग होने लगता है। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, लेग में अल्सर्स होते हैं लेकिन अल्सर्स हील्ड हो जाते हैं। और सिक्स और फाइनल स्टेज में क्या होता है, लेग में एक्टिव अल्सर्स रहते हैं, अल्सर्स बने रहते हैं। तो जनरली जब C3 यानी जब लेग में स्वेलिंग आती है, वहाँ से हम लोग पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं। फर्स्ट और सेकेंड में सर्जरी पहले नहीं बोलते, पहले उनको कंजर्वेटिव मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मेडिसिन से भी हो सकता हाँ, है? मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ आपके सिम्टम्स में हेल्प करेगा। वेरिकोस वेन का कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। मेडिकल मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स में रिलीफ देने के लिए होता है। वेरिकोस वेन का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट ओनली सर्जिकल है। फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में हम लोग स्टॉकिंग्स प्रोवाइड करते हैं आपको, कि स्टॉकिंग से अगर आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रिलीफ हो रहा है तो आप वही कंटिन्यू रखे रहिए। अगर आपको उसमें भी अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में रिलीफ नहीं हो रहा है तब फिर फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग उनको सर्जरी एडवाइस करते हैं। अच्छा, तो ये वेरिकोस वेन्स में कभी आपात स्थिति भी पैदा हो सकती है? होती है। ये जो C6 क्लासिक स्टेजेस पे उसमें एक्टिव अल्सर्स रहते हैं, उसमें ये रहता है कि अगर आपका ज़्यादा क्रोनिक अल्सर है, क्रोनिक अल्सर्स में कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जितने एडवांस स्टेज में हम लोग सर्जरी करते हैं तो सर्जरी का सक्सेस रेट कम होता है और रिकरेंस रेट बढ़ता जाता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप क्या करते हैं? फिर उनको यही है कि फिर आपको आपका स्टेज के अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे कि आपको जितनी जल्दी ट्रीटमेंट करें। सिर्फ और सिर्फ वेरिकोस से फिर ट्रीटमेंट नहीं रहता, फिर आपको अल्सर है तो उसका डिब्राइडमेंट करना पड़ेगा। अल्सर का साइज़ कैसे है उसके हिसाब से फिर आपका प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा, ग्राफ्ट करना पड़ेगा, या इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को भी फिर पहले कवर करना पड़ेगा। तो ऐसे फिर रहता है इसमें। और लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में क्या रहता है, अगर वेन का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो बॉडी में क्या होता है कि कहीं भी बॉडी में ब्लड कलेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे क्लॉट बनने की संभावना रहती है, खून की गांठ बनने की। तो वेन्स में भी एक रहता है कि अगर आपके वेन्स में भी अगर क्लॉट बन रहा है, एक बार क्लॉट डेवलप हो गया है तो वो क्लॉट कहीं भी जा सकता है, थ्रोम्बस बन के, एम्बोलाई बन के, और वहाँ पे आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है उसमें। यानी हम वेरिकोस वेन्स को, बीमारी को अगर निगलेक्ट कर देंगे तो शायद वो आगे जाके आपको तकलीफ दे सकता है या फिर स्ट्रोक जैसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर और एक बात है कि सर्जरी होने के बाद जो रिकवरी पीरियड रहता है वो कितने दिनों का रहता है और कितने दिनों के बाद वो मरीज अपना नियमित रूप से काम शुरू कर सकता है? अगर वो भी एक वो है कि पेशेंट कौन से स्टेज पे हमारे पास ट्रीटमेंट कराने आ रहा है। अगर नॉर्मल सेकेंड या थर्ड स्टेज पे हो रहा है ट्रीटमेंट उसका, तो मैक्सिमम पेशेंट्स को हमने देखा है वो विदिन अ मंथ अपना ऑल रूटीन काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग पेशेंट को सर्जरी के बाद भी बस 10 दिन के लिए ही बोलते कि आप हार्ड एक्टिविटीज़ ना करिए, आप आफ्टर 10 डेज नॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं स्पॉन्टेनियसली, जितना आपको कंफर्टेबल हो। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही भागना चालू करते, नहीं। बॉडी को हील होने के लिए भी टाइम लगता है, रिकवरी में टाइम लगता है, बॉडी को प्रॉपर टाइम चाहिए हील होने के लिए। तो आफ्टर दैट रिकवरी पीरियड पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो एटलीस्ट 1 महीना आप वो रेस्ट करिए, रेस्ट भी लाइट एक्टिविटीज़ करिए, 1 महीने बाद अपना नॉर्मल आप रूटीन कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो। जैसे ओपन सर्जरी में कुछ संभावना रहती है इन्फ्लामेशन की या फिर पुनरावृत्ति की, सूजन की, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है। लेज़र सर्जरी में ऐसा हो सकता है क्या? लेज़र का यही एडवांटेज है। ओपन सर्जरी में क्या होता है, हमें बॉडी में कट्स लगाना पड़ता है। कट्स लगाते हैं तो हम लोग बॉडी को एनवायरनमेंट एक्सपोजर कर रहे हैं, बाहर का उसको एनवायरनमेंट का एक्सपोज कर रहे हैं। तो लेज़र सर्जरी में ऐसा नहीं है, हम लोग बस एक निडल प्रिक से ही, कुछ कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक निडल से प्रिक करते हैं, उसी में हमारी पूरी सर्जरी हो जाती है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक्सपोजर बॉडी को कम रहता है, तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। यानी लेज़र सर्जरी इज मोर इफेक्टिव देन ओपन सर्जरी बोल सकते हैं। या कुछ ऐसे केसेस में ऐसा कभी देखा है आपने कि अरे लेज़र सर्जरी की है लेकिन उसको उतना प्रभाव नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होता है। यहीं पे हम एविस वाले सबसे सुपीरियर थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि हमारा वेरिकोस वेन का जो एक्सपीरियंस है बाकी सारे सर्जन से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वी आर एक्सक्लूसिवली वेरिकोस वेन स्पेशलिस्ट।
जनरली नॉर्मल सर्जन्स सारे केसेस करते हैं, हम लोग वेरिकोस वेन के स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम वेरिकोस के ही केसेस आते हैं। तो उसमें हमारा जो एक्सपीरियंस है, पेशेंट का मैनेजमेंट है, कैसे ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट प्लानिंग है, तो हमारा कस्टमाइज पेशेंट के वो स्टेज के अकॉर्डिंगली होता है, तो वो हमारा सुपीरियर है इसमें। ऐसे कुछ अलग जो बीमारी रहते हैं वो बहुत सी बीमारियां जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। वेरिकोस वेन्स इट इज़ अ जेनेटिक। वेरिकोस वेन इज अ जेनेटिक डिजीज़। ये पहला रीज़न ही वेरिकोस वेन होने का जेनेटिक है। इसमें फैमिली में अगर आपके किसी मेंबर्स को वेरिकोस वेन है तो आपको भी होने के चांसेस है। ये नहीं कि 100% होगा, लेकिन हाँ चांसेस है आपको। अच्छा, उसमें चांसेस रहते हैं। चांसेस है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट को अगर आपके फैमिली में है तो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए। आपको आप हमेशा लेग को ऑब्जर्व करो कि आप अर्ली स्टेज में रहे तभी हमारे पास आके ट्रीटमेंट प्लान करें, ना कि लेटर में जब जाके ब्लैक में ब्लैकनिंग होने लगे या अल्सर। यानी जो आपने 6 स्टेजेस बताए थे उसके जो 5 नंबर 6 नंबर के स्टेजेस रहते हैं, तब आप जाएंगे तो आपको शायद लेजर सर्जरी करना पड़ेगा। अभी AVIS वेस्कुलर सेंटर में जब मरीज आता है और वो उसको जो बीमारी है वो आप डायग्नोसिस भी होती है कि इसको बीमारी है, तो उसका आउटकम्स क्या है और उसको कैसा फील होता है जब बीमारी के बाद वो जब आपको फिर फ़ोन करेगा और बताएगा यार मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अभी खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका कुछ सेटिस्फेक्शन भी होता होगा, क्या कैसा लगता है? तो वही एक्चुअली हम लोग को सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन पेशेंट का फीडबैक रहता व्हाट इज अबाउट द रिजल्ट ऑफ AVIS वेस्कुलर सेंटर? है। फीडबैक वही बता रहे, रिजल्ट वही है कि पेशेंट फीडबैक अच्छा दे रहा है तो वही हमारा रिजल्ट है। पेशेंट खुश रहता है। एक्चुअली वेरिकोस वेन इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़। ये पुरानी लंबे से समय से बीमारी इंसान को रहती है। तो इंसान को पाँव में हैवीनेस पेन की ऐसी हैबिट पड़ जाती है कि इंसान को वैसी लाइफस्टाइल बन जाती है। जब आफ्टर प्रोसीजर जब पेशेंट रिलीव होता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि मैं कितने साल से स्ट्रगल कर रहा था, लेग में हैवीनेस लेके मैं इतने साल से स्ट्रगल कर रहा था। तो ऑपरेशन के बाद उसको रियलाइज़ होता है। तो हमारे पास काफ़ी अच्छे लोग करवा के गए तो उन्होंने फीडबैक अच्छा दिया है। दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। यस, यानी फीडबैक बहुत अच्छा है। और क्या उपलब्धियां है AVIS वेस्कुलर सेंटर में जो पूना में स्थित है और आप उधर काम भी कर रहे हैं? आपने बताया भी था कि 300 लेग्स पे भी आपने काम किया है। क्या इसके बारे में आप कुछ बताएंगे सर? इसके बारे में उपलब्धियाँ मतलब कि लेग्स के में पेशेंट का एक्चुअली हमारा मेन ये ऐसा रहता है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन ही हमारा मेन चीज़ रहता है कि हम लोग पेशेंट को जितना हो सके लेस कॉस्ट पे मैक्सिमम ट्रीटमेंट दे सके, पेशेंट सेटिस्फाई होके जाए। ये नहीं कि पेशेंट हमारे यहाँ आए फिर बाहर घूमे फिर, ऐसा नहीं। वन स्टॉप सेंटर हमारा प्लान है। आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ जो आपको बेस्ट रेट रहेगा आपको वो मिलेगा, बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा, बेस्ट आफ्टर सर्जरी केयर मिलेगा, सब हमारे यहाँ ऐसा है। अगर AVIS वेस्कुलर सेंटर में पेशेंट को आना है तो उसको क्या बताएंगे आप? वेस्कुलर वेन्स जो बीमारी लेके वो चल रहा है, तो उस बीमारी के बाद या फिर बीमारी से पहले जब वो AVIS वेस्कुलर सेंटर में आना चाहे तो आप क्या बताएंगे? हमारे साइड से इनको ये मैसेज रहेगा कि आप यानी आपको कैसे कांटेक्ट करें? वो हमारे टेलीकॉलर नंबर है या हमारी वेबसाइट भी है, आप उसके थ्रू हमारा कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं। ऑनलाइन 24/7 अवेलेबल रहते हैं, हमारे यहाँ स्टाफ है, तो आप उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। यानी पेशेंट का फीडबैक यही आपका सेटिस्फैक्शन है। अरे AVIS वेस्कुलर सेंटर जो पूना में स्थित है और AVIS हॉस्पिटल्स के देश में ऐसे बहुत सारे उनके जो रहते हैं कि फ्रेंचाइजीज है, सेंटर्स है, लेकिन उधर जो काम करने का तरीका है वो सबसे अच्छा है और बहुत पेशेंट्स ने रिलीफ भी पाया है और इसके बाद उनको फीडबैक देके डॉक्टरों को भी सेटिस्फाइड हुआ है। तो आपको अगर वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है तो AVIS वेस्कुलर सेंटर में जा सकते हैं और वेरिकोज वेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिनव केसरवानी जी से आप मिल सकते हैं और जो भी आपका कुछ प्रॉब्लम रहेगा वेरिकोज वेन्स के बारे में वो आपका प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। सो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप इधर आए और हेल्थ नाउ में हमारे सभी दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से यह समझाया कि वेरिकोज वेन्स एक्चुअली क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उस पर भी उपचार हो सकता है और अच्छी तरीके से उसको रिलीफ भी मिल सकता है। तो ये था आज का हेल्थ नाउ विशेष प्रोग्राम। ऐसे सेहत के और सेहत से जुड़े बहुत प्रोग्राम आप सिटी नाउ चैनल पे देख सकते हैं। तो देखते रहिए हेल्थ नाउ।